आचार्य प्रशांत जी का पहला वीडियो मुझे ऐसा मिला कि जिसमें मैं उनकी समीक्षा पॉजिटिव रूप में कर रहा हूं उनके लिए। नहीं तो अब तक उनके जितने भी वीडियो लोगों ने भेजे हैं उनमें सब में गलतियां ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, सटीकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान से भरे हुए थे। ये एक पहला वीडियो उनका ऐसा है जो मुझे ठीक लगा कि हाँ, चलो कम से कम कभी कभी तो वो ठीक ठाक बातें कर रहे हैं। स्त्री के बारे में ये वीडियो है कि इसका टाइटल है कि भाई स्त्री कमजोर है ऐसा करके, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन जो इसका कमेंट बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। किसी ने उनको कहा, ऐसा सवाल पूछा कि स्त्री तो पुरुष की तुलना में कमजोर होती है और क्या करें इसका मतलब। इस तरह से शायद कोई ऐसे कहना चाह रहा था कि भाई वो तो अपने निर्णय खुद नहीं कर सकती, उनका जीवन तो पुरुष पर ही निर्भर होकर चलेगा, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात होगी। तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई कौन से विवेकोमीटर से तुमने ऐसा नाप लिया कि तुम्हारे में ज्यादा विवेक है, माने आदमी में, और तुम्हारी बहन में या माता में या बुआ में या चाची में, जितने भी स्त्री रिलेशन होते हैं, कि उनमें तो कम विवेक है, उनमें तो कम समझ है, आदमी में ज्यादा समझ। ये कहाँ से देख लिया ऐसा? हाँ, शारीरिक ताकत में जरूर ये बात ठीक है, जैसा वो खुद बता भी रहे हैं कि ठीक है, शारीरिक ताकत में स्वाभाविक रूप से आदमी थोड़ा ज़्यादा बलवान है, उसकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, हड्डियां ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, ये ठीक है। पर बाकी तो लगभग सारे हिस्सों में स्त्री ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि मानसिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, चेतनात्मक क्षेत्र में, ऐसा करके तो नहीं है कि स्त्री के पास बिल्कुल ही कोई ऐसी समझ नहीं है। हाँ, संख्या की दृष्टि में अभी भी वहाँ बहुत स्त्रियां ये सब नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको मौके भी तो नहीं मिल रहे ना, व्यवस्था खराब है उस तरह की। लेकिन उन्होंने ऐसा तो सिद्ध किया है कि जहां जहां जिनको मौका मिल रहा है वो सिद्ध कर रहे हैं। वो पायलट बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, फिलोसोफर बन रही हैं, हर जगह आदमी से कंधा लगा के काम कर रही हैं। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा दुनिया का, तो शारीरिक ताकत वाला थोड़ा सा हटा दो, जहाँ शारीरिक बहुत ताकत की जरूरत होती है, कि वहां पे महिलाएं कहीं भी पीछे हों आदमी से, है ना। और आज की दुनिया में शारीरिक ताकत कोई बहुत मायने रखती नहीं। अब से पहले की दुनिया में काफी मायने रखती थी, क्योंकि उस समय शारीरिक ताकत पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती थी, ओरिएंटेड थी। इसी ये जो पैतृक सत्ता शुरू से चली आई है, उसका कारण मूल में वही रहा कि जो मनुष्य, ये जो पुरुष समाज है वो ज्यादा बलवान रहा, क्योंकि उस समय ताकत से ही चीजें तय तय होती थी। ताकत से बोलें तो शारीरिक ताकत मुख्य रूप से। अभी जब से मानसिक और बौद्धिक क्षमता से चीजें तय होने लगी हैं, तब से अब ये डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं बचा है ना। ये कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो जो कि कोई स्त्री पुरुष में कोई उस तरह का कोई बड़ा भेद खड़ा कर पाए। ये बात सही है। संख्या की दृष्टि में आप अभी भी ये मान सकते हैं कि पुरुष जितने आगे हैं संख्या की दृष्टि में, उतने महिलाएं आगे नहीं है। लेकिन उसकी वजह इतनी मात्र है कि उनको वो अपब्रिंगिंग नहीं मिल रही है, उनको वो स्कूलिंग नहीं मिल रही, वो खान पान, वो पोषण, लड़के के बराबर लड़की को वो सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ज्यादातर लड़कियों को। तो इसलिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं उस जगह पे। नहीं तो अगर ऐसा मिल जाए तो ये लगभग बराबर जैसी स्थिति रहेगी। तो मानसिक में, भावनात्मक में और उसमें कोई बॉडी पावर का कोई बहुत रोल नहीं है। तो मैं उनके इस वीडियो से पहली बार इत्तेफाक हुआ मुझे कि हाँ, ये समीक्षा उनकी पॉजिटिव हुई, मतलब इसे इसे ऐसा समझेंगे ये उनके पक्ष में है। मुझे इसमें उन्होंने जो भी कहा उससे कोई ऐतराज नहीं है, और टू द पॉइंट सही लगी उतनी बात जितना ये वीडियो है। अभी उन्होंने किस संदर्भ में कहा है और आगे जाके क्या वो संदर्भ को कहाँ ले जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। जिसने मुझे ये वीडियो भेजा है
इतने संदर्भ में ये बात एकदम सटीक है। मैं भी उनसे राजी हूँ, और मैं ये वीडियो भी, इसको भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई जैसे लोग बोलते हैं कि अरे यार आप तो बस सबकी कमियां ही देखते रहते हो, सबके उसी में निकालते हो। तो ये वीडियो मैं यही बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह की बात नहीं है। ऐसे कोई लोग नहीं है जो अच्छी बातें नहीं करते हैं, सभी करते हैं। ओशो भी ऐसे नहीं थे कि भाई बिल्कुल भी कोई अच्छी बातें नहीं की, कई अच्छी बातें उन्होंने की। जय कृष्णमूर्ति ने भी कई अच्छी बातें की। कई अच्छी बातें आपको गीता में भी मिल जाएंगी, वेदों में भी मिल जाएंगी, कुरान में भी मिल जाएंगी, बाइबल में भी मिल जाएंगी। अगर ऐसा कुछ अच्छा ही पिकअप करना, अच्छा उठाना है तो सब जगह मिल जाएंगे। कुछ एक बातें, हालांकि उनके संदर्भ सही मिलेंगे इसमें संशय है, क्योंकि कोई भी बात का पूरा अर्थ जो है वो संदर्भ से ही जाना जाता है। पर फिर भी आप अगर ऐसे चूज एंड पिक करके लोगे कि भी ठीक है, अच्छी अच्छी बात हमें ले लेनी है, तो बहुत सारे जगह, सभी धर्मों में कई जगह अच्छी बात है, जैसे अहिंसा होनी चाहिए भाई, हिंसा नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, सत्य वचन होने चाहिए। ऐसे आपको हर जगह ऐसी चीजें, ऐसी कई तरह की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब मैं, क्योंकि मैं इनकी समीक्षा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छाइयों की तरफ तो सबका ध्यान रहता ही है। जो भी जिस धर्म को चाहता है या जीता है या मानता है, तो उसकी अच्छाइयों को वो सुनता रहता है। ज्यादातर उस धर्म के जो साधु सन्यासी या पादरी मुल्ला जो भी होते हैं, वो अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें तो रखते ही रहते हैं लोगों के पास में। समीक्षाएं वो नहीं रखते हैं। समीक्षाएं बहुत कम लोग हैं जो रखते हैं। तो इसलिए मैं अपना समय जो गलतियां हैं उनमें उसे बताने में लगाता हूं। तो उससे ऐसा अर्थ ना ले लिया करें कि अगर मैं किसी की कोई गलतियां बता रहा हूं तो भाई साहब उसमें गलती के अलावा कुछ है ही नहीं है। नहीं, होते हैं कई चीजें, क्योंकि आदमी थोड़ी ना कोई गलत होता है। वो तो उसने अब तक ऐसे समझा है, उस तरह से जिया है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन उसमें कहाँ गलती है क्या नहीं है, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अब वो आप जो लोग इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप लोगों को कितने कन्विंसेबल लगता है नहीं लगता है, उसके लिए ओपन मंच है और यहाँ पे चर्चा खुली है। कोई बात से, कोई मेरी समीक्षा से आप वो नहीं होते हो, इत्तेफाक नहीं रखते हो, सहमत नहीं होते हो, तो यहाँ आके उस पर चर्चा होने के लिए खुला मंच है। आप बस बोलोगे, मैं आपका इंतजाम कर दूंगा और उसमें खुली चर्चा हो जाएगी। आपकी बात सही निकलेगी तो हम लोग मान लेंगे, हमारी सही निकलेगी तो आप लोग मान लेना। चर्चा का मतलब यही रहता है, इसीलिए चर्चाएं होती हैं। तो ये चीज है। तो पहला ऐसा वीडियो किसी ने भेजा कि शायद उन्होंने तो इसी रूप में भेजा कि मैं इसकी भी कोई नेगेटिव समीक्षा करूंगा, पर मुझे इसमें ऐसा कोई नेगेटिव दिखा नहीं, ठीक ही दिखा मुझे, पॉजिटिव ही। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और चूंकि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था भी दे रहे हैं, संपूर्ण समाधान व्यवस्था, कि जिसके आ जाने पर जो आदमी जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकेगा, पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर। इस प्रकार की वो व्यवस्था है, और जानना बहुत, समझना बहुत आसान है। तो उसे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसके उसके भी पूरी प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है उसकी। संपूर्ण समाधान शिविर करके पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें अच्छे से समझाई है हर चीज़ को। तो उसके सारे वीडियो आप देखेंगे तो पूरी किताब को समझ जाएंगे। या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब को डाउनलोड करने का लिंक है, वहाँ से फ्री में पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। या फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो कागज़ वाली किताब है, पेपर वाली, वो आप खरीद सकते हैं वहाँ से। जी जी।